बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भी बच्चों, आज हमने 1.4 एक्सरसाइज करनी है और ये इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज होगी, क्योंकि 1.5 जो है वो ग्राफ वाली एक्सरसाइज है, उसमें से कुछ आता नहीं है। ठीक है, और वैसे भी थोड़ी मुश्किल है और उसको करने का फ़ायदा भी नहीं है, आता ही कुछ नहीं है उसमें से, तो इसलिए उसको छोड़ेंगे हम। ये लास्ट एक्सरसाइज होगी 1.4 और इसके बाद हम जो है वो सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और सेकेंड चैप्टर का भी 2.3 से स्टार्ट करेंगे कि एक प्रॉपर एक पैटर्न होता है। 2.3 से जो पीछे हैं 2.1 और 2 वो थोड़ी अगेन मुश्किल लगेगी आपको, पहले आप वो करें 2.3, 4, 5 और उसके बाद उसको करिएगा, फिर वो ज़्यादा अच्छी समझ भी आएगी। लेकिन बहरहाल चले, अभी तो हमने ये 1.4 जो है इसको कंप्लीट करना है। अब देखें, अभी हम इससे पहले पढ़ते आ रहे थे लिमिट। ठीक है, 1.3 में मैंने लिमिट समझाई थी कि लिमिट क्या होती है। अगेन हल्का सा मैं आपको आइडिया बता दूं कि हमारे पास फंक्शन होता है ना, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, कि जी y x पे डिपेंड कर रहा होता है और हम क्या करते हैं x के डिफरेंट वैल्यूज़ ले के y की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। तो लिमिट का हमने यही पॉइंट बताया था कि x की वैल्यू जो है किसी एक ख़ास रकम की तरफ जो है वो जा रही होती है, ज़ीरो की तरफ जा रही है या इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती है। तो इसलिए हमने वो लिमिट का इस तरह से वो बनाई थी चीज़ की, लिमिट ये होती है, जैसे हम ये लिखते हैं ना कि लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होता, लेकिन ज़ीरो के पास पहुंच रहा है। अब ये जो ज़ीरो की तरफ पहुंचना है या किसी भी नंबर पे पहुंचना होता है, क्योंकि लिमिट कोई भी हो सकती है, तो वो दोनों तरफ से होती है, लेफ़्ट साइड से भी, राइट साइड से भी। अब यहाँ मैंने ये मिसाल लिखी है कि फॉर एग्जांपल हमारा x जो है वो 2 की तरफ जा रहा है, तो फिर 2 की तरफ जाने के दो तरीके हैं, या तो आप लेफ़्ट साइड से आएँ या राइट की तरफ से आएँ। मसलन आप राइट की तरफ से आते हैं तो आप पहले x की वैल्यू 10 लेते हैं, फिर 9 लेते हैं, फिर 8 लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप 2 के पास पहुँचते हैं। लेफ़्ट से भी हो सकता है, अब ये 2 पे पहुँचना है ना, तो -4 से शुरू कर लें, -3, -2, -1, आहिस्ता आहिस्ता आप 2 की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो लिमिट है हमारी वो दो तरफ से आ सकती है, ये हमें याद रखना है, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से। अब यहाँ हमने यही करना है कि हमने ये दो डिफरेंट तरह से लिमिट फाइंड करनी है। लेफ़्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे। लेफ़्ट हैंड यही है कि आपका वो जो वैल्यू है वो लेफ़्ट तरफ से आ रही है, उल्टी तरफ से आ रही है, नेगेटिव साइड से आ रही है, ऐसे कह लें, उस नंबर के पीछे से आ रही है। और राइट हैंड साइड होगी तो उसका मतलब ये होगा कि उसके वो पॉजिटिव साइड से आ रही है, आगे की तरफ से आ रही है, पीछे की तरफ। ठीक है, तो अब ये इसमें फ़र्क क्या होगा, देखें लिखते तो उसी तरह से हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, यानी कि उस फंक्शन की लिमिट हम ले रहे हैं और लिमिट का आंसर जो है वो ये आता है। लेकिन लेफ़्ट हैंड का फ़र्क कहाँ से पता चलेगा, इस माइनस से। हमने c या जो भी नंबर यहाँ हुआ करेगा उसके साथ एग्जैक्टली ऊपर नहीं, थोड़ा सा आगे माइनस लिख देना है। इसी तरह जब राइट हैंड साइड लिमिट लिखेंगे तो उसके भी जब वो सी नंबर जो भी नंबर होगा उसके ऊपर जो है थोड़ा सा आगे की तरफ प्लस का साइन लगा देंगे। तो बाकी काम वही कुछ होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, सिर्फ काम क्या होना है, लिमिट उसी तरह से होनी है, सिर्फ ये लिखने का फ़र्क है। बाकी आगे जो सवाल हल करना होता है वो भी वही तरीका है जो पीछे हमने पढ़े हुए हैं। तो इसलिए इसमें कुछ नया नहीं आना, नया सिर्फ ये है कि आपने लिमिट को एक दफ़ा लेफ़्ट हैंड साइड से लेना है और एक दफ़ा राइट हैंड साइड से लेना है। अब इन चीज़ों पे डिपेंड करते हुए ना हमारे पास ये दो जो है ये थ्योरम्स कह लेंगे, ये चीज़ें हैं जिनका हमें समझना ज़रूरी है, और क्योंकि ये सवाल में भी चीज़ें आती हैं। एक है कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कि एक फंक्शन जो है कब कॉन्टीन्यूस होता है। कॉन्टीन्यूस बेसिकली मुसलसल को कहते हैं। ठीक है, कि वो जो हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं तो उसकी मुसलसल ये होता है कि x से छोटी वैल्यू भी उसमें लगाई जा सकती हो। ठीक है ना, तो उससे लगाने से वो फंक्शन बनता हो तो वो कॉन्टीन्यूटी होती है। उसके लिए यहाँ देखें ये 2-3 कंडीशंस हैं कि कंटिन्यूस कोई फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस कब होगा, ये 3 चीज़ें जो हैं उसके अंदर हो रही हों। अब देखें, अ फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस एट अ नंबर c इफ़ एंड ओनली इफ़, ये डबल f जब लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ दीज 3 कंडीशंस आर मेट, ये 3 कंडीशंस जो हैं वो हो रही हों। पहली क्या है जो ज़ाहिर है याद रखने वाली चीज़ है कि f ऑफ c इज़ डिफाइंड। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फंक्शन होगा ना, मिसाल के तौर पे y इज़ इक्वल टू 2x + 5, ये एक फंक्शन है और इसकी लिमिट वो कह रहा है जी x इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल 6 के ऊपर है, कुछ भी हो सकता है।
तो ये जो x की वैल्यू 6 है ना, वो हम इधर लगा के तो y की कुछ वैल्यू निकलती हो, इसका ये मतलब है एफ ऑफ सी कि वो जो c पॉइंट है, जैसे ये x इज इक्वल टू 6 है, ये c है हमारा, तो वो वैल्यू लगाने से फंक्शन की कोई वैल्यू आती हो, एफ ऑफ सी इज डिफाइन होता हो, फंक्शन की वैल्यू आती हो कुछ, ठीक है। और फिर कहता है कि जब हम उसकी लिमिट लें, लिमिट x टेंड्स टू सी, ज़ाहिर है लिमिट को फिर इस तरह से लिखते हैं ना कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x, ठीक है। तो वो फिर कहता है लिमिट भी उसकी बनती हो कुछ ना कुछ, उस लिमिट का कुछ आंसर आता हो, तो लिमिट भी होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात वो एंड पे तीसरी बात भी ये कर रहा है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ आती हैं, आप एक दफ़ा डायरेक्ट वो सी की वैल्यू पुट करते हैं और एक दफ़ा लिमिट हल करके करते हैं, तो दोनों का आंसर फिर एक बराबर हो आपस में। तो अगर वो बराबर हो तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो ये तीन चीज़ें होनी ज़रूरी होती। और एक और है इसके अंदर कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, कि एक लिमिट जो है कब होती है, कि लिमिट ये नहीं है कि ज़ाया हो जाएगी, या लिमिट वो क्या कहते हैं कि वो उसका आंसर नहीं निकलेगा, आंसर कब निकलेगा उसके लिए ये उसने कंडीशन बताई हुई है। तो कंडीशन ये है कि जब आप लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से लिमिट लेते हैं, राइट हैंड की तरफ से जो लिमिट लेते हैं वो, और एक्चुअल जो लिमिट की वैल्यू है वो तीनों, ये तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और उसकी एक्चुअल वैल्यू जब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करा देते हैं फंक्शन में, वो तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अब अभी तक ये थ्योरी है, ठीक है ना। अब अगर आपको पता है कि थ्योरी ज़ुबानी पढ़े तो इतनी हास पल्ले नहीं पड़ती जब तक हम उसके सवाल हल ना करें। तो जब आप सवाल हल करेंगे ना तो फिर ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि हो क्या रहा था, बताया क्या जा रहा है। अब आप एक्सरसाइज शुरू करें। 1.4 एक्सरसाइज है। पहला सवाल, डिटरमाइन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा, ये हम जितनी चीज़ें कर सकते हैं। एंड देन फाइंड द लिमिट व्हेन x टेंड्स टू c, कि जी x जो है वो c की तरफ जा रहा हो, तो लिमिट किस पे लेनी है, x टेंड्स टू c पे। अब ये उसने नीचे फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, अब देखना प्रॉपर फंक्शन है पूरा, 2x² प्लस x माइनस 5 और c की वैल्यू बताई है 1, कि जी अब हमारी लिमिट हमने कहाँ तक लेनी है, 1 पे लेनी है। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड की जो लिमिट है, अब हम लिखेंगे LHL, लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो वो क्या होगी, लिमिट का लिखेंगे LIM, लिमिट x टेंड्स टू 1, जाहिर है क्योंकि उसने c कहा है ना 1, तो हमने x टेंड्स टू 1 लिखना है, x अप्रोचेस टू 1 लिखना है। और चूंकि लेफ़्ट हैंड है तो ये देखें साइड पे करके ऊपर थोड़ा सा हम माइनस लिख देते हैं। और एफ ऑफ एक्स ज़ाहिर है फंक्शन की लिमिट लेनी है। अब उस दोबारा आगे अगला स्टेप जब बनाएंगे ये लिमिट सारी लिखेंगे ऐसे ही, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे वो जो फंक्शन दिया हुआ है वो हम उसमें पुट करा देंगे, लिख देंगे कि भाई इस फंक्शन की हम लिमिट लेने लगे। अब लिमिट लेनी आसान है, करना कराना कुछ भी नहीं है, जस्ट ये करना है कि ये 1 को उठाना है और x की जगह पे लगा देना, यानी करने वाला काम बस इतना ही है कि x की जगह आप ये 1 लगा दें। अब जब 1 लगाएंगे तो इसको हल करते हैं, 2 1 2 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, -2 आ गया। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट हो गई। राइट हैंड भी आंसर देखें यही आना है, सिर्फ क्या फ़र्क पड़ना है, लिखने का फ़र्क पड़ना है, बाकी काम कुछ भी नहीं है, वो पिछला काम ही कॉपी पेस्ट हो रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 1 और देखें माइनस की जगह प्लस लिख लिया क्योंकि राइट हैंड साइड है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फिर वही लिमिट लिख के फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी और अब फिर वही 1 को लगा देना उसके अंदर, ठीक है। 1 उस लगा। अब असल में मसला ये है कि ये जो लिमिट वाली चीज़ होती है ना, मैं इसको इन डेप्थ जाके नहीं समझा रहा कि अब ये क्यों हो रहा है ऐसे कि उधर भी 1 लगाया है तो इधर भी 1 लगाया है, वो फिर बहुत दूर चला जाता है। अभी जस्ट इतना ही जहन में रखें क्योंकि बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो बहरहाल तो 1 लगाएं और उसी तरह से हल करें, तो राइट हैंड साइड की भी ज़ाहिर है फिर वही आनी है क्योंकि पहले भी 1 लगाया, अभी 1 लगाना है, ठीक है। और नीचे फिर हम जस्ट लिख देंगे कि चूंकि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों माइनस वाली और प्लस वाली बराबर आ रही हैं, और किसके बराबर आ रही हैं, -2 के, तो फिर जाहिर है कि हम ये फाइंड कर दिया उसे, क्योंकि यही उसने कहा था फाइंड करें। अब एक पार्ट हमने समझ लिया है ना, बाकी पार्ट बिल्कुल वैसे ही होने हैं। सेकंड पार्ट देखें, फंक्शन दिया हुआ है और c की वैल्यू उसने दे दी है, पहले वही लिखना है LHL, लेफ़्ट हैंड लिमिट, लिमिट लिख के x टेंड्स टू -3 क्योंकि -3 है, लेकिन ऊपर टॉप पे उसकी टोनी के ऊपर माइनस लिखना है, एफ ऑफ एक्स लिखना है, फिर दोबारा से लिख के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, देखें एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है ना, एक दफ़ा आपने खुद करना है साथ, और लिख के फिर अब आपने वैल्यूज़ पुट करा देनी है। x की जगह -3 लगाएं तो इसको हल करें तो ये आपके सामने हल हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है उसका 0 आ रहा है। एग्जैक्टली यही सारा कॉपी करना है, किस काम के लिए, प्लस के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए,
ठीक है, ये आपके सामने ये देखें, बस सब कुछ वही है, सिर्फ इधर प्लस रकम उसी तरह से -3 लगाया, उसको हल किया, ज़ाहिर है वही आंसर आना है। और फिर लिख देना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली माइनस वाली है प्लस वाली है, दोनों बराबर हैं, बराबर, और किसके बराबर हैं, 0 के बराबर है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से थर्ड पार्ट देख लें। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि पिछले फ़र्क नहीं था पढ़ रहा, अब थोड़ा फ़र्क आपको पता चलेगा लेफ़्ट और राइट में। देखें, जब आपने, अब ये फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस 5, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है उसकी, सीधी लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइनें, और सी की वैल्यू 5 है, 5 पे चेक करना है। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड है, एफ ऑफ एक्स, और ये फंक्शन की वैल्यू अगले स्टेप में लग गई। अब देखें, याद ये रखने, आपको अगर पता हो, याद हो कि 10th में शायद हमने ये पढ़ा था, 7वें चैप्टर में एब्सोल्यूट वाले सवाल थे वहाँ पे, कि उसमें जब एब्सोल्यूट को आप ख़त्म कराते हैं, इस अलामत को ख़त्म कराते हैं, तो आप इस रकम को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो ये दो तरह से रकम हो सकती है। अब हम यहाँ देखें, एब्सोल्यूट ख़त्म करा के ब्रैकेटें लगाएंगे और लिखेंगे माइनस। अब ये ज़रा मुझे बताएं आप लोग, माइनस क्यों लिखा भला, क्या वजह बनी है माइनस लिखने की? इसलिए कि अब हम उसकी लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं। फंक्शन ये जो 5 की वैल्यू के ऊपर हमने पहुंचना है, किधर से पहुंचना है, लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड से माइनस की वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव साइड, ठीक है ना। तो लेफ़्ट का भी देखें, यहाँ आइडिया मिलेगा। और जब हम इसी पार्ट को राइट हैंड लिमिट के लिए करेंगे तो यहाँ प्लस लिख लेंगे, तो यहाँ फ़र्क ये नज़र आएगा। तो बहरहाल बाकी वही वे 5 लगानी है 5 की जगह, 5 माइनस 5 0 ही हो जाता है, माइनस का 0 तो 0 ही होता है, तो 0 हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड जब लिखनी है तो देखें उसी तरह से इधर प्लस लिख लेना है, बाकी सब कुछ वही, इधर प्लस लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा है। अब देखें, यहाँ हम प्लस लिख रहे हैं बाहर, जब हमने एब्सोल्यूट ख़त्म करके ब्रैकेटें लगाई हैं, क्योंकि अब हम राइट हैंड साइड की तरफ हैं। तो फिर प्लस लिख के एक्स की वैल्यू पुट करा के आंसर है फिर भी 0 ही आना है। तो फिर वही बात, लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, और किसके बराबर है, 0 के। लो जी, तो ये था पहला सवाल। देखें बिल्कुल ईजी था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्टेप्स ध्यान रखना है कि कैसे करना है। और ध्यान ये स्टेप्स का तभी होता है जब आपने प्रैक्टिस करनी है। मैथ लिखने से आता है, करने से। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आप कॉन्टीन्यूटी वाले मैंने वो जो 3 बातें बताई थी कि वो होनी ज़रूरी है, तो वो हम यहाँ चेक कर लेंगे। कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स इज इक्वल टू सी, यहाँ पे भी ज़रा सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू फंक्शन में देगा। अब ये सवाल है पूरा। तो जो पहला सवाल है, आप देखें बास का, तो अब ये देख, शक्ल देख के डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे भी जब नहीं था पता होता, ठीक है, तो सवाल देख के ये अजीब डर लगता था, ये क्या चीज़, नई चीज़ आ गई है। कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब समझ आ जाए तो फिर कुछ भी नहीं होता। फंक्शन जो है ना, फंक्शन की 2 हालतें हैं। एफ ऑफ एक्स जो है 2x + 5 होगा कब, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। अगर हम 2 से छोटी वैल्यू लें या उसके बराबर लें तो फिर ये फंक्शन लेना है एफ ऑफ एक्स की जगह पे। और अगर 2 से बड़ी है, ये देखें ना, x इज़ ग्रेटर देन 2, सो 2 से बड़ी वैल्यू 3, 4, 5 अगर लेंगे तो वो फिर ये फंक्शन लेंगे। और बड़ी का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आगे की तरफ चीज़ जाती है ना। और लेस देन का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। यानी जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेने लगेंगे तो फंक्शन ये इस्तेमाल करेंगे, जब राइट हैंड करेंगे तो ये कर लेंगे। बस इतना सा काम है। अब देखें, इसको लिखें। सबसे पहले तो फंक्शन को लिखें ना। अब मैंने बताया था पीछे कि कॉन्टीन्यूटी जब चेक करते हैं तो पहले फंक्शन की वैल्यू भी निकालते हैं बगैर लिमिट के, ठीक है। तो वो जो 2 पे चेक कर रहे हैं ना, c = 2 उसने ये दिया हुआ है, तो आप x की जगह 2 लिखो, ठीक है। तो 2 लिखने से वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट भी ले लेंगे और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर लेंगे। ये देखें, कुछ भी नहीं है काम, LHL लिखा उसी तरह, लिमिट। आप चूँकि लेफ़्ट है तो यहाँ माइनस लिखा जाना है। फिर फंक्शन की जगह ये, आप देखें लेफ़्ट हैंड वाली है तो 2x + 5 सही हो गया ना, क्योंकि वो x जो है वो 2 से छोटे वाला है। छोटा मतलब माइनस की तरफ, लेफ़्ट की तरफ। तो फिर ज़ाहिर है इसमें फिर हम 2 लगाएंगे तो देखें उसका आंसर 9 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट जब लेंगे उसी तरह लिखेंगे, प्लस का साइन लाजमी लगाना है। और अब देखें फंक्शन और हो गया 4x = 1, क्योंकि ये बड़े वाला है, ग्रेटर देन 2 वाला। दोबारा देख लें, ग्रेटर देन 2 वाले के लिए ये फंक्शन यूज़ करना है 4x + 1। तो ये हम यहाँ लिखेंगे, जस्ट फिर वैल्यू पुट करानी है, तो वो भी 9 आ रहा है। तो फिर मतलब क्या हुआ, तीनों चीज़ें आपस में बराबर आ गई हैं और तीनों चीज़ें कंडीशनें मीट कर रही हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट भी आ गई, राइट हैंड लिमिट भी आ गई, और उसमें अंदर वैल्यू पुट करने से वो भी आ गई। तो तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। सिंस ऑल 3 कंडीशंस आर मेट, सो द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस।
सेकंड पार्ट देखें, अब ज़ाहिर है एक कर लिया है तो उसी को कॉपी करना है आगे। फंक्शन की ये 3 हालतें हैं यहाँ पे। x जब 1 से छोटा है तो फिर ये फंक्शन, बराबर है तो 4 वैल्यू, और जब ग्रेटर है 1 से तो फिर ये, यानी लेफ़्ट के लिए हमने ये लेना है, राइट के लिए ये लेना है, और जब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू लेनी है। ठीक है, सो अब वही बात, किस पे वैल्यू किस पे लेनी है, 1 पे, c = 1 है। तो फंक्शन जो है 1 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, 4 है ना, = 1 है ना, = 1 पे 4 आएगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई कि पहली फंक्शन की वैल्यू है। फिर लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी है, उसी तरह से लिखना है, माइनस लिखना है। लेफ़्ट हैंड के लिए मैंने कहा जब लेसर वाली वैल्यू लेनी है, x इज़ लेस देन 1, तो ये फंक्शन लेना है। ठीक है, तो वो फंक्शन ले लेंगे, 1 की वैल्यू पुट कराएंगे, वैल्यू आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट, उसी तरह प्लस साइन, और उसका फंक्शन अब ग्रेटर वाला लेना है, 2x वाला, ये वाला, क्योंकि x ग्रेटर है। ठीक है, तो फिर x की जगह 1 लिखेंगे तो आ गई। तो तीनों चीज़ें चूँकि होल्ड कर गई हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, सारी सब कुछ हैं, तो ये फिर हम ये लिख देंगे और उसी तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो उसने दिया हुआ है, कहता है f(x), ये फंक्शन दिया हुआ है उसी तरह से, लेकिन कहता है कि अब यहाँ ये थोड़ा बड़ा फंक्शन सवाल है, कह लें कि डबल सवाल है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ों के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो 2 सवाल उसने इकट्ठे दे दिए हैं, एक दफ़ा x = 2 पे, एक दफ़ा -2 पे। और अगेन इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप फॉर एग्जांपल 2 के लिए चलेंगे ना, तो फिर आपने 2 की लेफ़्ट हैंड लेनी है, राइट हैंड लेनी है, तो 2 से छोटा, आप देखें ज़रा 2 से छोटा कहाँ है, प्लस का 2 है ना, प्लस का 2 किधर है, ये वाला प्लस का 2 है। और यहाँ क्या है, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ज़्यादा, 2 से बड़ा मतलब वो क्या कहते हैं, राइट हैंड वाला। तो राइट हैंड लिमिट जब कर रहे होंगे तो हम ये लेंगे इसके लिए। ठीक है, और लेफ़्ट के लिए देखें 2 से छोटा कहाँ है, यहाँ पे है, देखें x इज़ लेस देन 2, तो फिर ये वाला फंक्शन यूज़ होना है। जब हम माइनस के लिए करेंगे तो वो यहाँ पे है कि x जो है छोटा है -2 से, तो फिर लेफ़्ट हैंड उसके लिए ये हो जाएगी इसकी लिमिट, और राइट हैंड जब ये हो जाएगी। मतलब इस तरह से करके इसको ध्यान रखना है कि इस नंबर से आगे पीछे, इस नंबर का लेफ़्ट उससे नीचे वाला, राइट उससे आगे वाला, इसका भी उसी तरह पीछे आगे, ये ध्यान रखना है बस, बाकी सारा काम ईजी हो जाता है। सो देखें, जब x = 2 पे करने लगे हैं तो फंक्शन 2 के ऊपर 3 है, उसने लिखा हुआ है कि जब =2 होगा तो वो 3 वैल्यू उसकी बनती है। 2 के ज़ाहिर है अब लेफ़्ट वाली लिमिट लेनी है, तो ये फंक्शन है वो बाकी उसी तरह लिखा, उसकी वैल्यू पुट करा ली, 3 आ जाएगा आंसर। राइट हैंड साइड के लिए वो है ही 3, ठीक है ना, वो क्योंकि 2 से ग्रेटर वाला जो है, ये देखें दोबारा मुझे लगता है बार बार कि ये देखें ना, x इज़ ग्रेटर देन 2, तो उसके लिए सिर्फ ये 3 फंक्शन है, तो 3 को ही सिर्फ हमने लेना है, और इसमें चूँकि x की वैल्यू पुट नहीं होती तो 3 का 3 आ जाएगा। तो तीनों कंडीशंस हो गई, तो फिर ज़ाहिर है वो कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, तीनों आपस में बराबर हैं। फिर -2 के लिए f(-2) जो है, अब फिर -2 कहाँ इक्वल टू है, ये देखिए ज़रा, -2 के कहाँ, ये देखें, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -2, इक्वल टू -2 है ना, तो फिर ये फंक्शन यूज़ होगा उसका। तो ये देखें, इक्वल के लिए हम ये देखें यहाँ पे कर रहे हैं, तो -2 यूज़ होना है उसकी जगह पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -6। फिर इसी का जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट लेनी है, तो हमें ध्यान रखना है कि -2 से छोटे वाली साइड कहाँ पे है, तो वो फंक्शन फिर वही है 3x वाला, और उसमें हम पुट कराएंगे -6। राइट हैंड साइड के लिए करेंगे तो हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि -2 से बड़ा कहाँ पे है। दोबारा आपने बार बार इधर देखना है, ठीक है, -2 से बड़ा देखें, -2 से बड़ा यहाँ लिखा हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन -2, फिर आपने ये फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, इसलिए बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, बार बार वहीं चेक करना है आपने हर दफ़ा। ठीक है, तो फिर ये फंक्शन लगाएं, उसमें भी वैल्यू पुट कराएं। अब यहाँ जब पुट करा रहे हैं वैल्यू, तो फिर वो आंसर वो नहीं आया, 3 आया। देखें, पीछे जो लिमिट कराई थी तो वो -6 आया आंसर, यहाँ 3 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है ये आपस में बराबर नहीं आ रही। तो जब बराबर नहीं आई तो फिर जाहिर है कि उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और वो वहाँ फंक्शन नहीं कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टीन्यूस के लिए उनको बराबर होना ज़रूरी है। तो बराबर नहीं आए तो कॉन्टीन्यूस नहीं है। ओके, दोबारा प्रैक्टिस करते हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्योंकि वो पिछले सवाल में ज़रा 2 सवाल उसने मिक्स किए हुए थे, क्योंकि जब सिंगल सवाल हो ना तो हल करना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है उसको। फंक्शन दिया हुआ है जब x लेस देन एंड इक्वल टू -1 है, तो लेसर का मतलब, यानी ये जब हमने इसको यूज़ करना है, कब करना है, लेफ़्ट हैंड्स लिमिट के लिए, LHL के लिए, क्योंकि लेसर है, बस ये टोटका ज़हन में रख लें।
एक्स जब छोटा होगा तो लेफ़्ट हैंड लिमिट, एक्स जब बड़ा होगा तो राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये राइट हैंड के लिए इसको यूज़ करेंगे। और एक दफ़ा बराबर के लिए भी यूज़ करते हैं, तो बराबर में फिर यही है, तो बराबर के लिए ये वाला फंक्शन होगा, क्योंकि 3 चीज़ें फाइंड करने हैं ना हर दफ़ा। सो ये देखें, पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, ठीक है, माइनस लिखा। अब लेफ़्ट हैंड के लिए वही था x+2, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, और उसमें आप -1 लगाएं तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट, ज़ाहिर है ये इधर प्लस लिखना है f(x) उसी तरह, लेकिन राइट के लिए मैंने कहा था ग्रेटर, तो वो c+2 आएगा। ऊपर मैंने सवाल के अंदर बार बार देखें उसे। तो अब यहाँ जो कि x है ही नहीं है, तो x की वैल्यू कहाँ लगानी है, तो ये एज इट इज़ ही आएगा c+2। अब चूँकि उसने सवाल में कहा हुआ है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो जब कॉन्टीन्यूस होता है तो लेफ़्ट और राइट ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हमने क्या करना है कि सिंस लिमिट एग्जिस्ट करती है, कॉन्टीन्यूस है, जो भी है, तो फिर उनको हमने दोनों को बराबर रख लेना है। तो बराबर रखने से ये होगा c+2 = 1 होगा, +2 को उधर ले जाएं, -2 + 1 करें तो c का आंसर -1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। पीछे सिर्फ हमने c की वैल्यू निकाली थी, यहाँ 2 वैल्यूज़ लेनी है, m की और n की। ठीक है ना, सो दैट द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। वही बात वही सारी कि x = 3 के ऊपर आपने चेक करना है। और अगेन आपके पास ये लेसर देखें नज़र आ रहा है, ये ग्रेटर नज़र आ रहा है, x की तरफ से पढ़ते हैं ना, x इज़ लेस देन 3। तो जब लेसर होगा तो ये लेफ़्ट हैंड के लिए आपने करना है, और ये ग्रेटर है तो ये आपने राइट हैंड के लिए इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो अब आप लिखें LHL लिमिट वही सारा माइनस लिखें। ठीक है, अब लेफ़्ट के लिए हमारी mx थी, ऊपर ये लिखा हुआ ये mx, ठीक है ना, लेफ़्ट के लिए वो mx है, तो mx यूज़ करें, x की जगह 3 लगाएं तो 3m हो गया। जब हम अपने राइट हैंड के लिए करना है तो राइट हैंड के लिए भी वही सारा लिख के फंक्शन को राइट हैंड वाले को लेके और उसमें वैल्यू पुट कराएं तो वो 3। और चूंकि वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, दोनों ने इक्वल होना है, राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट ने दोनों को इक्वल रख लिया, तो m जो है किसके इक्वल आ गया, 1 के, क्योंकि 3 कट गया। अब n रह गया, लेकिन n में ये होता है कि वो फंक्शन, आप देखें n कहाँ से मिलना है हमें, ये n है, और n कहाँ से मिलना है, जब x = 3 है तो = 3 भी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों बराबर होती हैं। तो ये जो x = 3 पे n वैल्यू है ना, तो n वैल्यू ने भी किसी लिमिट के बराबर होना है। ठीक है, तो ये फंक्शन की वैल्यू जो n आई है, लिमिट देखें ना, लिमिटें क्या आई हैं, ये ज़रा देख लें, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों 3 आई है, 3 आई है ना, तो फिर n को हमने 3 के इक्वल रख लेना है, क्योंकि ये n की वैल्यू लिमिट के बराबर है, तो n = 3 भी हो जाएगा। तो ये भी आंसर इसका बन गया। सेकंड पार्ट देखें इसका, उसी तरह से है, यहाँ पे सिर्फ m फाइंड करना होगा क्योंकि n तो है ही नहीं है, और यहाँ पे भी सारी मालूमात दी हुई है। लेसर, x इज़ लेस देन, थोड़ा है, छोटा है, यानी कि ये लेफ़्ट हैंड के लिए होगा, और ये ग्रेटर है तो ये राइट हैंड के लिए इसने यूज़ होना है, इस वाले ने। ठीक है, तो बहरहाल, और इक्वल टू के लिए भी इसने यूज़ होना है, तो f(3) जब हमने ये वैल्यू 3 लगानी है तो इसके अंदर लगानी है, तो वो 3 का स्क्वायर 9। लेफ़्ट हैंड आप करें, वही सारा लिखें, और फंक्शन ज़ाहिर है लेफ़्ट हैंड वाला हमने इसको यूज़ करना है mx को, और x की जगह फिर 3। राइट हैंड को भी करें, राइट हैंड के लिए फिर वो x के वो यूज़ होना है, तो वो 9 आ जाएगा। दोनों को इक्वल रखें एक दूसरे के, m की वैल्यू निकाल दें। लास्ट वाला क्वेश्चन है जी, और इसमें थोड़ा सा ये बड़ा है, f(x) = ये काफ़ी बड़ी वैल्यू, कब, जब x 2 के बराबर नहीं है, क्योंकि असल में इसमें बटा आ रहा है, ओवर, और ओवर में हमेशा हमने 0 से बचना होता है, क्योंकि 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, हल नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ वो कह देता है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2, और जब वो कहता है 2 के बराबर हो तो फिर वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है। ओके, अब k को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इक्वल टू x = 2 पे k की वैल्यू है ना, तो f = 2 पे k की वैल्यू वो हम पहले लिख लेंगे। अब लिमिट, ठीक है, 2 पे ही लिमिट लेनी है, लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये पूरा बड़ा फंक्शन। अब इस बड़े फंक्शन पे डायरेक्ट 2 लगाएंगे ना, तो वो हल नहीं होगा, 0/0 आ जाएगा, ओवर में भी 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर उसने बताया भी है कि 2 लगाएंगे तो वो मसला हो जाएगा। तो फिर इसको थोड़ा सा हमें हल करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन वगैरह, क्योंकि अंडर रूट्स आ रहे हैं। तो ये जो रकम है ना ऊपर वाली, इसी रकम को एक दफ़ा आगे लिखें मल्टीप्लाई में, एक दफ़ा डिवाइड में, इधर नेगेटिव है यहाँ प्लस रख लें। रैशनलाइजेशन बड़ी दफ़ा हमने पहले की हुई है 9-10 में भी। ठीक है, अब ऐसे लिख लें। अब ऐसे लिखने से यही होगा कि ऊपर देखें ना, ये सारी अमाउंट और ये अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई होनी है, ज़रब होनी है, और इस पर फार्मूला लग रहा है a - b × a + b। तो फार्मूला होता है ना a का स्क्वायर - b का स्क्वायर,
है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे एज इट इज़ इसको भी रहने दें, इसको भी रहने दें, मल्टीप्लाई की फॉर्म है, ज़रबें ब्रैकेटें श्रैकेटें लगा के नीचे उसको लिख लें। अब ऊपर स्क्वायर से यही होगा, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे, तो ये 2x + 5 को लिख लेंगे और ये जो x + 7 है इसको भी लिख लेंगे, लेकिन इसके बाहर माइनस है, तो माइनस जो है इन दोनों के साइन चेंज करा देगा, तो चेंज करा के लिखें 2x में से x निकालें, सिंगल x, 5 में से 7 -2 x - 2 आएगा। तो ये अगला स्टेप हमारा बन जाएगा। अब ये हल होने के नज़दीक आ गया, क्योंकि अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इनको आप कटवा दें, तो 1/, ये चीज़ रह गई। और अब आप वैल्यू पुट कराएं, क्योंकि अब इशू कोई नहीं है, ज़ीरो नहीं हो सकता। 2 लगाएं, 2 लगाने से देखें इधर भी 9 बनेगा, इधर भी 9 बनेगा, 9 का अंडर रूट 3 होता है, 3 और ये भी 3, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो फिर ये जो फंक्शन है उसकी जो लिमिट की वैल्यू 1/6 आई है, और f(2) जो है वो k आया था। और फिर हमने कहा कि लिमिट की फंक्शन की वैल्यू कॉन्टीन्यूस में बराबर होती हैं, तो इन दोनों को हम आपस में बराबर रखेंगे, तो फिर k किसके इक्वल आ गया, 1/6 के इक्वल आ गया। लें जी, ये एक्सरसाइज डन होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 करते हैं, मज़े का चैप्टर है, और 2.3 से स्टार्ट करेंगे। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।